हेलो एवरीवन, सत श्री अकाल जी। शुभ का सफ़र दूसरे पार्ट में आपका स्वागत है। आपने मेरी पहली वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दिया और मेरे को कमेंट करके कहा कि आप अपनी नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड कीजिए, तो उसी के बारे में आज मैं आपको फिर बताने जा रही हूँ। उसी अपनी आप बीती को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि मेरी असली स्ट्रगल शुरू होती है तब जब मैं वहाँ आई, जब अपने पति के साथ, मेरे आसपास वाले लोगों के साथ, मेरे पड़ोसियों के साथ, जब वो लोग जहाँ मैं रहती हूँ उनके साथ, क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। दुर्व्यवहार किस रूप में? मेरा बच्चा खेलने जाता था तो औरतें अपने बच्चे को कहती थी इसके साथ नहीं खेलना है, इसको समझ कम है, क्योंकि वो बोल नहीं पाता था। अगर उसको कोई मारता था तो वो भी मारता था उनको, लेकिन वो बच्चे क्या करते थे, अपना मारना नहीं बताते थे, लेकिन जब शुभ मारता था तब वो बताते थे। और तब वो कहते थे कि ये हमें मारता है, और उनकी माँ उनको रिप्लाई करती थी इसको समझ कम है, इसको दूसरी तरफ खिलाओ, इसको अपने घर ले जाओ। मेरे और मेरी बेटी को ये बोला जाता था, लेकिन हम लोग चुप हो जाते थे, क्योंकि हम लोग उन्हें नहीं समझा सकते थे। वो ऐसे लोग थे जिनकी खुद की समझ बहुत कम है, जिनको बोलने का, किसी से बात करने का तरीका नहीं है। वो किसी बच्चे के ऊपर ये लेबल लगा रहे हैं कि उसकी समझ कम है। कोई भी आता था उसे पहले ही बता देते थे कि ये बच्चा मारता है, इसके साथ अपने बच्चों को ना खेलने देना। देखिए एक माँ के दिल पे क्या बीतती है जब उसका बच्चा अकेला बैठा रहता है, उसके साथ कोई बच्चा नहीं खेलता। तब उस टाइम मेरी बेटी उसके लिए दूसरी माँ बनी, उसने उसका साथ दिया। वो पार्क में हर जगह में उसके साथ जाती थी, उसके साथ एक साये की तरह रहती थी कि इसकी जवान मैं बनूंगी, अगर कोई इसको मारेगा तो मैं बताऊंगी कि मेरे भाई को मारा था। वो हर एक जगह पे इसके साथ साथ रहती थी, इसको अकेला नहीं छोड़ती थी। लेकिन फिर हम लोगों ने यहाँ आसपास पता किया तो हमें किसी ने एक स्पीच थेरेपिस्ट के बारे में, सेंटर के बारे में बताया। मैं और मेरे पति वहाँ पे गए, हमने बात की। उन्होंने कहा हाँ आप अपना बच्चा लेके जाइए, हम उसकी स्पीच थेरेपी करेंगे। लेकिन मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट मुलाजिम है, उनके पास टाइम नहीं था कि वो डेली मेरे बच्चे को ले जा पाते। लेकिन उस टाइम हम माँ बेटी ने इसको स्कूटर पे लेके जाना। कितनी ट्रैफिक होती है दिल्ली में हम लोगों को पता है, लेकिन हम लोगों का एक ही मोटिवेशन था, इसको बुलाना है, ये बोलेगा। पहले मेरी जिद थी इसको चलाना, फिर मेरी जिद होगी कि इसको बोलना पड़ेगा अपनी माँ के लिए, अपनी बहन के लिए, ताकि उन लोगों के मुंह बंद हो सके जो मेरे बच्चे में कमी ढूंढते, और उसी कमी को हमें दूर करना था। मैं और बेटी 2:30 बजे इसको स्कूटर पे लेके निकल जाते थे, शाम को 7 बजे वापस आती थी। इसकी वहाँ पे मैं स्पीच थेरेपी कराती थी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कराती थी, पेमेंट पे। लेकिन ये सब हमने पेमेंट पे करवाया। हम उनको 33,000 पर मंथ का पेमेंट करते थे, लेकिन पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन हमें अपने बच्चे को उसकी इस कमी को, ना बोलने की कमी को दूर करना था। उसी कमी के लिए हम लोगों ने ये सब किया, चाहे बारिश हो या तूफान हो, हम लोग जाते थे, नहीं रुकते थे।
हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि आज नहीं जाएंगे, नहीं। हमें ये लगता था कि अगर मैं आज नहीं गई तो कुछ मेरे बेटे का जो है वो छूट जाएगा, जो इसने सीखना है वो रह जाएगा, और मुझे जाना है चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं जाती थी। हमने 9 महीने इसकी स्पीच थेरेपी करवाई वहाँ घर पे आके, जैसे वो मुझे सिखाते थे मैं करती थी। इसने भी मेरा पूरा साथ दिया और धीरे धीरे इसने बोलना शुरू कर दिया। लेकिन जो मेरी जंग थी वो वहीं पे ख़त्म नहीं हुई। इसने बोलना भी शुरू कर दिया, लेकिन स्ट्रगल है वो और ज़्यादा बढ़ गई। हमने इसको स्कूल डाला, लेकिन स्कूल वालों ने मेरे को क्या बोला कि इसकी जो ग्रिप है हाथ की वो नहीं है, ये पेंसिल नहीं पकड़ पाता। देखिए, एक छोटा सा बच्चा, और उसको कितने दुख, कितने वो खड़े होने से लेके बोलने से अब हाथों के ग्रिप पे बात आ गई। लेकिन मैं टूटी नहीं, मैंने हार नहीं मानी। मैंने स्कूल वालों से बोला ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं इसे ठीक करूँ। और मैंने इसको कभी क्लॉथ क्लिप, हार्ड वाले क्लॉथ क्लिप लेके आई, उससे इसको ऐसे हाथों से दबाना और इसके हाथों की प्रैक्टिस करवाना। इसके जो टिप्स है उसको ऐसे दबाते रहना हाथों से। वो हर एक एक्सरसाइज कराई जो इसकी ग्रिप के लिए ज़रूरी थी। इसको पेंसिल बोल बोल के गोद में लेकर पकड़ पकड़ कराती गई 1 साल 1.5 साल। मैंने हार नहीं मानी, कि मैं हार नहीं मान सकती कभी भी नहीं जिंदगी में। मैंने हारना नहीं सीखा, मुझे अपने बेटे के लिए जीतना था, और मैं जीत गई। 1.5 साल बाद इसने पेंसिल पकड़नी और धीरे धीरे लिखना शुरू कर दिया। लेकिन मेरी बेटी इसके साथ ही स्कूल में जाता है, उसी स्कूल में, और वो साये के साथ तरह हर टाइम इसके साथ रहती थी। लेकिन वही बात आ गई अनएजुकेटेड लोगों की। वो हर जगह पे नहीं होते, हमारे आसपास थोड़े ज़्यादा है, लेकिन बाकी लोग सब ठीक है। ये ऐसे लोग हर जगह पे मौजूद नहीं होते। फिर उन्होंने, अब मैं अपने पति के साथ रहती तो कुछ और भी अनदर एक्टिविटीज़ हैं जो हमें करनी पड़ती हैं। हमें बाहर भी कहीं जाना पड़ता है, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड ऐसे नहीं है कि हम बोलें कि हमें ये प्रॉब्लम है, हम ये काम नहीं कर सकते, हम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हमें ये नहीं कहती कि आप ऐसा बोलो। क्योंकि मैं घर का काम भी करती हूँ, सारे काम करती हूँ, तो मैं ऐसे काम क्यों नहीं कर सकती। मैं हर एक वो काम करती थी जहाँ पे मेरी ज़रूरत होती थी, मैं जाती थी। मेरी बेटी मेरे बाद में, मेरा बेटा मेरी बेटी के साथ रहता था, घर में खाना बना के सब कुछ रख के फिर मैं जाती थी। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मेरे बच्चे किसी के घर में कुछ लेने गए हों, लेकिन उन लोगों ने फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। फिर भी एक ही, ज़्यादा नहीं, 1-2 लेडीज़ हैं जिन्होंने फिर बोला ये अच्छी माँ नहीं है, ये अपने बच्चे को नहीं संभालती है, इसकी बेटी सारा दिन संभालती है। अब मेरे को उन लोगों से सीखना पड़ेगा बच्चे को संभालना, जिन्होंने खुद अपने बच्चे को नहीं संभाला, खुद अपने बच्चे को नहीं पाला। जब तक वो 5-6 साल का नहीं हुआ, उसको अपने साथ नहीं सुलाया। वो लोग मुझे सिखाएंगे कि माँ कैसी होती है। आपका बच्चा, आपके घर वाले, आपकी सास ससुर वो पालते रहे हैं, और आप दूसरों को बताओगे कि आप बच्चा कैसे पालते हो। लेकिन हमने फिर भी चुप करके उसको जहर को पी लिया। कि क्या पार्क में बच्चा बच्चों के साथ ही खेलता है? क्या माँ मैं हरदम उसके साथ रहूँगी? उन भाई बहन का आपस में भी
मेरे जो ज़रूरी था। मेरी बेटी उसको साथ में खेलना सिखाती थी, झूले लेना सिखाती थी, बच्चों के साथ खिलाती थी। मेरे को घर में भी काम करना था, खाना बनाना, सफाई। आपको पता है घर पे बहुत काम होते हैं, और ऐसे लोगों को भी टॉलरेट करना जो एजुकेटेड होने के बाद भी अनएजुकेटेड वाली बातें करते हैं। आजकल तो अनएजुकेटेड लोग भी ऐसी बात नहीं करते हैं, वो भी बहुत समझदार है, लेकिन ये लोग उस कैटेगरी में भी नहीं आते हैं। मेरे जैसी और भी माएँ होंगी, और भी बच्चे होंगे, क्या उनके साथ भी ऐसे ही मिसबिहेव होता है? ऐसे ही कुछ लोग उनको परेशान करते हैं। अगर आप किसी की प्रॉब्लम कम नहीं कर सकते तो उसे बढ़ाइए भी मत। दरअसल प्रॉब्लम उनको ये है कि मैं अपने घर पे क्यों नहीं बैठती, मैं सारा दिन क्यों नहीं रोती रहती। उनको लगता है कि मैं रोती रहूं, मेरे को प्रॉब्लम है। मैं नहीं रो सकती कि मैं नहीं समझती कि मेरे को प्रॉब्लम है। कुछ भी नहीं है, मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं अपने बच्चे को उस लेवल तक ले जा सकती है जो मैंने सोचा है। क्यों हारूं मैं? किस लिए हारूं? ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक नहीं। कुछ अच्छे लोग भी हैं, उनका सपोर्ट है मुझे बहुत, और उनकी मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। लेकिन ऐसे लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरे का भी भागीदार मत बनिए। किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते तो उसकी विरोधता भी करनी छोड़ दीजिए। क्या पता आज आपका बच्चा तंदुरुस्त है, कल उसके साथ क्या होगा आपने देखा? क्या फिर आपने वो शक्ति है जो हम लोग दिखा रहे? हम लोग आपसे कुछ नहीं मांग रहे, कोई हेल्प नहीं मांग रहे, कभी कुछ नहीं, तो फिर आप क्यों ऐसा करते हैं? ये सवाल मेरा पूरे समाज के साथ है। क्यों उन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होता है जिनमें कोई कमी हो? वो बहुत सॉफ्ट दिल बच्चे हैं। ऐसा करने से आप अपने बच्चे को क्या सिखा रहे हो? कल आप उसको क्या संस्कार दे रहे हो? क्या ये दे रहे हो इससे नहीं बोलना, उससे बात नहीं करनी, उसके साथ नहीं खेलना है, उसके साथ नहीं जाना है? ये संस्कार होते हैं। ऐसी भी माएँ होती हैं दुनिया में, मैंने नहीं देखी। मुझे ऐसे लोग और ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती हैं। आज भी मैं उन बच्चों को पढ़ाती हूँ जिनकी स्पीड कम है, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जितना मैंने अपने बेटे के लिए किया मैं उनके लिए भी करूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ, कुछ नहीं लेती, लेकिन मेरी मन की शांति मिलती है मुझे, और उनके चेहरे पे जो खुशी आती है वो मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है जिंदगी का। जब वो बोलते हैं मम्मी, पापा, दीदी, तो सब मेरे को बहुत खुशी मिलती है, और मेरे को लगता है कि मेरा जो जिंदगी में इस लाइफ में आने का जो मेरा मोटिवेशन है वो सफल हो गया। अब शुभ का सफर यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, क्योंकि वीडियो और बड़ी हो जाएगी। अब मेरे को यहीं पे विराम देना पड़ेगा, क्योंकि जो सुख का सफ़र है वो थोड़ा और अभी बाकी है, जो मैं आपको आपकी नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगी। लेकिन मैंने जैसे अपनी पिछली वीडियो में कहा था, वैसे ही इस वीडियो में भी कह रही हूँ उस हर एक माँ से जो मेरी जैसी है, कि अपने बच्चों के लिए खड़े हो जाओ। आपको अपने बच्चों के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, उनके हक के लिए, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए जो आपके बच्चे को किसी एंगल से कम समझते हैं। वो कम नहीं है, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, उनमें कोई भी कमी नहीं है। और ऐसे लोग तो बिल्कुल भी उनमें कमी नहीं चाह सकते जिनमें आप आपस या उनमें खुद में इतनी कमी भरी है कि जिनका उन्हें अंदाजा भी नहीं है। इसलिए अपने आप अपने मनोबल को कभी भी नीचे मत गिरने दीजिए। अगर आपको कोई नीचे गिराता है तो और तेजी से खड़े हो जाइए, आगे बढ़िए। अगर आपको कोई एक सीढ़ी नीचे उतारता है
तो आपको 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ना है कि नहीं, मैं करके दिखाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर मेरी तरफ से कुछ गलत बोला गया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ और आप सबको मेरी तरफ से